नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, यकृत तेल किससे प्रचुरता पाई जाती है ये हमने कर लिया था। ठीक है, और मैंने आपको इसका आंसर ही बताया था। इसका आंसर आपका डी था। ठीक है, विटामिन डी। और आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें से हम 26 क्वेश्चन से लेके आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, एग्ज़ाम कहीं का भी हो लेकिन क्वेश्चन यहीं का रहेगा, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चन यहीं का रहेगा। मर्जी हो आप जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद मिला कर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अच्छे लगते हो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिए। इससे थोड़ा यूट्यूब को लगता है कि भौकाली क्लास है ना, थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या रेटिनल है, पायरिडॉक्सिन है, रिबोफ्लोविन है या फिर टोकोफेरॉल है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? ठीक है, जो मानव शरीर में आपने देखा होगा जब आपको कभी चोट लग जाती है या फिर ब्लड निकलता है तो वो जम जाता है, वहीं पे सिमट जाता है थोड़ा, तो वो किस विटामिन के कारण होता है ऐसा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो ये किस कारणवश ऐसा होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है? तो आपका है विटामिन के है। ठीक है, क्या है? विटामिन के है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है या फिर खनिज होता है। ठीक है, जो आपके मसूड़े या दांत है, दांतों में आपका जनरली क्या होता है? तो इसमें आपका होता है कैल्शियम की मात्रा होती है, यानी कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, जब आपका हार्ट बीट है उसको काबू करने के लिए क्या जरूरी है? सोडियम, पोटेशियम, गंधक या फिर लोहा। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है इसके लिए? इसके लिए आपके ज़रूरी क्या है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम ज़रूरी है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, लोहा का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का या फिर आयोडीन का। जो सागर में आप देखते हैं खरपतवार जो होते हैं उनके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? वो किससे निर्मित होते हैं? ठीक है, तो वो आपसे होते हैं आयोडीन से होते हैं। किससे होते हैं? आयोडीन से होते हैं। आप जानते ही हैं कि जो समंदर होते हैं उसमें नमकीन पानी होता है, नमक का मात्रा अधिक होता है, तो उसी से ये होता है, आयोडीन उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? ठीक है, जो आपका शरीर है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? क्या 25% है, 40% है, 30% है या फिर 65% है? तो मानव शरीर में आपका 65% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 65% ऑक्सीजन होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ठीक है, जो पालक की पत्ते हैं, पालक सब्जी जो खाते हैं आप लोग, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगा। ठीक है, तो क्या उसमें विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है या फिर वसा होता है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा अधिकतर देखने को पाई जाती है। क्या मिलती है? आयरन की मात्रा पाई जाती है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ठीक है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, दूध में या फिर हरी सब्जियों में। ठीक है, तो लौह आप जानते हैं किसमें पाया जाता है? नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। आपका हरी जो सब्जियां हैं उसमें देखने को मिलता है लौह तत्व की अधिकतम मात्रा हरी सब्जियों में देखने को मिलती है। दूध में आपका प्रोटीन दिखता है, अंडे में प्रोटीन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया रोग किसके कारण से, किस कमी के हो जाने से होता है? आयोडीन कमी से, लोहा की कमी से, कैल्शियम, जस्ता। ठीक है, तो किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है शरीर में या किसी इंसान को? तो वो लोह की मात्रा कम होने से हो जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रहता है? ठीक है, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित रहता है? अग्नाशय है, आंत, आमाशय या फिर मस्तिष्क? तो टाइफाइड से आपका क्या प्रभावित होता है? आंतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंतें प्रभावित होती हैं, ध्यान रखेंगे। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश जनरली आपने देखा हो जाता है, सुना भी होगा कहीं ना कहीं।
तो एंट अमीबा, फेग्रोट्रोफिक अमीबा या फिर टेप्रोनोसोमा, ठीक है। तो किसके कारण कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है पेचिश रोग होने से, ठीक है। तो ये होता है आपका ये एंट अमीबा के कारण होता है। किसका होता है? एंट अमीबा के कारण होता है। हैजा का क्या कारण होता है? हैजा किस लिए होता है? जीवाणु से, फफूंद से, विषाणु से या फिर शैवाल से, ठीक है। तो जो हैजा है यह आपका जीवाणु से कारण होता है। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सूजक, तपोदिक, मधुमेह या फिर एड्स। तो क्या जांचने के लिए एलिसा टेस्ट होता है? तो ये आपका इससे क्या जानते हैं? इससे आपका जानते हैं एड्स, ठीक है। एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एवियन इन्फ्लूएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से किस से रूपांतरित किया जाता है? जो बर्ड फ्लू है वो उसको नाम पूछा गया है, ठीक है। तो NH51, NIH5 या फिर NH50 या फिर HNN1, ठीक है। तो बर्ड फ्लू आप ने सुना भी होगा, ये HN1 के से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है, ठीक है। दंत क्षय किसकी कमी? जिंक के, फ्लोरीन के, लोहा के या फिर तांबे के, ठीक है। तो किसकी कमी से दंत क्षय देखने को मिलता है? तो ये आपका फ्लोरीन की कमी से देखने को मिलता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो गुर्दा में जो पथरी होती है उसको किसके द्वारा पता लगाया जाता है? कौन से यंत्र के द्वारा? क्या वो टोमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है और CTA स्कैन है, CAT स्कैन है, ठीक है। तो आप जानते हैं CT स्कैन मस्तिष्क के लिए होता है, CT स्कैन भी किसी के लिए होता है, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। तो फिर बचा क्या आपका? ये दो बचे हैं। तो इसमें से जो अल्ट्रासाउंड है इससे आपको गुर्दा की पथरी जांच के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, मरकरी, लेड या फिर जिंक, ठीक है। तो किसकी होती है, किसकी वजह से होती है? तो ये आपका होता है कॉपर के वजह से, ठीक है। कॉपर के जरिए होता है। तो ये अब किसके कारण होता है? ये आपका होता है कॉपर के जरिए, ठीक है। कॉपर के जरिए क्या पूछा गया है? किस भारी धातु की विषाक्तता के सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, मरकरी, लेड, जिंक, ठीक है। तो कॉपर है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया, हीमोस्टेसिस, हाइपरीमिया या फिर हेमोरेज, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड किसके जरिए पैदा किया जाता है? स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा या बेसिसल स्पीसीज द्वारा या फिर सल्मोनेला टाइफाई द्वारा, ठीक है। थोड़े नाम थोड़ा जटिल है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में आना आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको बता दूं क्या है? सल्मोनेला टाइफाई द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। BCG परीक्षण होता है किसके द्वारा? किसके लिए? खसरा के लिए, डिथीरिया के लिए, टीबी के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए। तो BCG टेस्ट किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है, यानी कि टीबी जो रोग होता है उसके लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? पानी के द्वारा नहीं होती है। फ्लू, हैजा, टाइफाइड, अमीबियासिस, ठीक है। तो पानी के द्वारा कौन सी बीमारी यहाँ पे नहीं होती है? तो फ्लू जो है ये पानी के द्वारा नहीं होता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है क्या वो आंतों को प्रभावित करता है, यकृत को करता है, अस्थि संधि को करता है, फेफड़ों को करता है, ठीक है। तो जो निमोनिया है, निमोनिया से प्रभावित कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं निमोनिया से प्रभावित, ठीक है। निमोनिया से प्रभावित फेफड़े होते हैं। पूर्ण स्मृति लोप को किस निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? जो पूर्ण स्मृति लोप है इसको किस शब्द के द्वारा जाना जाता है?
ट्रोमा, कोमा, एमनीशिया या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसे एनीमिशिया के नाम से संबोधित करते हैं, पूर्ण स्मृति लोप को। ठीक है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, स्टेरोल्स, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडी को किस नाम से जानते हैं? तो वो आपका प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क के, वक्र के, या फिर यकृत, या फिर प्लीहा। ठीक है, तो पीलिया आपका जनरली किसके कारण होता है? यकृत के कारण होता है। ठीक है, यकृत के कारण होता है। ठीक है, पीलिया किसके कारण होता है? यकृत के कारण होता है। जबकि यकृत कमजोर होती है तभी आपको पीलिया होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमने आज पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हमने फिर से 25 किए हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम लगभग 25 करेंगे। ऐसे कर करके हम 25 क्वेश्चन का टारगेट करके हम जिसका लगभग कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। ठीक है, और आप जानते हैं स्लोगन एक ही है, क्वेश्चन कहीं का भी हो लेकिन आंसर यही का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहीं का भी किसी भी एग्जाम का हो, आंसर यहीं का होगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।